रेणुका, आए। जल्दी आओ। जी कहिए। क्या हुआ, ऐसे का देख रहे हैं? कुछ नहीं, जाओ और पहले अपना चेहरा धो लो। क्या है? क्या बात है, अगर कछु लगा है तो साफ कर दीजिए ना, लीजिए। अरे क्या हुआ, कीजिए। अरे क्या कर क्या रही हो तुम? हैं? हाथ में बेसन लगा हुआ है, शर्ट पे लगा रही हो, बटन पहले ही तोड़ के रखे हुए हैं कमीज के। हमारा ध्यान नहीं गया, अभी धो के आते। जाओ साफ करके आओ। पता नहीं ध्यान रहता क्या है तुम्हारा, हैं? मोहल्ले भर के कपड़े सीती रहती हो, लेकिन मेरी कमीज का कोई ध्यान नहीं है तुम्हें। बटन टूटे हुए हैं, ऊपर से हाथों में बेसन लगा के गंदी मचा दो सारा। अरे पूरा दिन अंदर ही बिताओगी, जल्दी बटन लगाओ कमीज के। हाँ अभी कर देते हैं, 1 मिनट में। जाओ, दुकान पे भी निकलना है। तो ऐसे ही दे दीजिए, ऐसे ही लगा देते हैं। ऊपर से आप कितना भी गुस्सा दिखाए लो, लेकिन कल रात देख लिया हमने कि आप हमारी कितनी फिक्र करते हो। कर क्या रही हो तुम? कह रहा था ना शर्ट निकाल के दे देता हूँ, लगा लेना आराम से बटन। आप ही तो बोले थे कि जल्दी है। जल्दी है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। कल चोर से मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी थी, समझी? अब वो बात अपने सर पर मत ले लेना। एक बात पूछे, क्या अब भी आप उस रात की बात को भूले नहीं है? क्या हमें अपनी सारी जिंदगी उस कसूर के बोझ तले गुजारनी होगी जो हमने कभी किया ही नहीं? इन फिजूल की बातों के लिए वक्त ना है मेरे पास, समझी? हम आपकी पत्नी हैं और हम जानना चाहते हैं कि आपने काहे हमारा इतने प्यार से बनाया हुआ कुर्ता अशरफ को दे दिया। काहे अब भी आप इतनी नफरत करते हैं हमसे? और कितना समय चाहिए आपको? 15 साल गुजर गए, आपने अपने दिल का दरवाजा ऐसा बंद किया कि फिर कभी खोला ही नहीं। हम खटखटाते रहे पर आप दरवाजा बंद करके बैठ गए। हमें कभी अपने दिल में दोबारा उतरने ही नहीं दिया। गलती हमारी है, हमने कोशिश छोड़ दी थी ना। हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए था। हम फिर से कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी नाराजगी भूलकर हमारे साथ एक बार फिर से शुरुआत करें। कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि भर जाने के बाद भी निशान छोड़ जाते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं और अब एक बार फिर कह रहा हूं, हम दोनों इस घर में सिर्फ अपने परिवार की वजह से, अपने बच्चों की वजह से रहते हैं, बस। हम दोनों इस घर में सिर्फ अपने परिवार की वजह से, अपने बच्चों की वजह से रहते हैं, बस। हमें नहीं लगता कि हम कभी इनके दिल से ये बात निकाल सकेंगे, लेकिन अब हमें इन्हें सच पता नहीं होगा।
और झूठ नहीं बोल सकते इनसे। नव्या का सच चाहे का जो भी हो जाए, हम इन्हें बता के रहेंगे। इन्हें बता के रहेंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं बच्चों की मदद करने के लिए कर रहे हैं, और इन्हें भी हमारी मदद करनी होगी। पति का ना सही, पिता का धर्म तो निभाना ही होगा। मैं 10 बार बोल चुका हूं तुमसे कि झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। सब के सब झूठे भरे हुए हैं यहाँ पर। मेरी आंखों के सामने कभी मत आना। तुम में से किसी की जरूरत नहीं है मुझे। निकल जाओ यहां से। रेणुका, रेणुका, दरवाजा बंद हो गया है, खोलो दरवाजा। अटक कैसे गया ये दरवाजा? रेणुका, दरवाजा बंद हो गया है बाहर से, खोलो इसको। अरे फैली हो गई हो, सुनाई नहीं देती है आवाज? कब से अंदर से चिल्ला रहा हूं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा कैसे बंद हुआ? वो हमें पता ही नहीं चला कि आप कब आ गए और आप बाथरूम में चले गए। हमने बस दरवाजा खुला देखा तो बंद कर दिया। अच्छा, अरे दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई तो देता है। कब से चिल्ला रहा हूं अंदर से? नहीं, वो हम रसोई में थे ना, तो कुकर की सीटियों में आवाज नहीं सुनाई दी, गलती हो गई। अरे तुम्हारी पूरा दिन चूल्हे पर कुकर चढ़ा के रखोगी तो सीटियों की आवाज सुनाई देगी, और सुनाई क्या देगा? नहीं, सुन तो सही। अरे देख तो सही कौन आया है, जल्दी आ। अरे आगे तुम्हारी मंडली, चलो बाहर। राधे राधे जीजी, राधे राधे। अरे जीजी, आप यहाँ ऐसे अचानक, वो भी बैंड बाजे के साथ? इन्होंने भी बताया नहीं कि आप आ रही हैं? बता दे, वैसा है खुशी आधी रह जावे। बिल्कुल ठीक कहा आपने जीजी। और वैसे भी बतावे को नहीं, दिखावे को मन कर रहा हो तमाओ। अरे जीजी, इतने साल बाद तेरे घर में रहने आई है तो थोड़ा सोच सराबा तो बना है ना। क्या? अरे ये आपने जीजी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। वैसे भी संगीत तिलक की रस्म तो यहीं से होनी है। अच्छा हुआ पहले ही यहाँ पर आ गई। मैं आपका सामान निकलवाता हूँ। ए लल्लन, अरे नाचते रहेगा, जीजी का सामान निकलवा। अशरफ तू भी जा। हाँ, इतने बड़े घर में ब्याह हो रहा आंचल को, तो हमने सोची बैंड बाजा लालू को टेस्ट कर लिया जाए, और साथ में थोड़ा सा नाच गाना भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये भी बढ़िया किया आपने। जी एकदम सही सोचा आपने। लल्ला, इनका आज का हिसाब करते हैं। हाँ जीजी, तब तक आप अंदर चलिए। आई। अरे आंचल, चल देख क्या नव्या कितने सॉरी, जड़ी बूटी भूल तो नहीं आई ना? बिल्कुल चिंता मत कीजिए अम्मा जी, सब मामला सेट है। तो सुमित्रा जीजी और इंदु की नजरें 24 घंटा हम पे और नव्या पे गड़ी रहेंगी। ऊपर से तिवारी जी दिन में तो सारा वक्त उनके आगे पीछे मंडराते रहेंगे, और हमें इनसे बात करने का मौका तक नहीं मिलेगा। कुछ भी हो जाए, मौका तो हमें ढूंढना ही होगा। हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। सबसे पहले तो हमें नव्या को समझाना होगा कि इन लोगों से बच के रहे।
हाँ संजय जी। अरे अरे कैसी बात करें, बोलिए ना। अरे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं आंचल से बात कर लूंगा। ओके बाय। क्या हुआ? नहीं, वो संजय जी का फोन था। हॉलिडे पैकेजेस मेरे को मेल कर रहे हैं। कह रहे थे कि आंचल से पूछ लो कि उसे हनीमून में कहाँ जाना है, स्विट्जरलैंड या लंदन। अच्छा इंसान है संजय। पता नहीं ना यार, जिम में सब उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं उनके बारे में। नहीं मतलब बिना किसी सबूत के आप किसी पे कुछ भी शक कर सकते हो। शायद लोगों को आदत हो गई है ऐसी बातें करने की। मैं आंचल से बात करके आता हूँ, ठीक है? जब तक मैं श्योर नहीं हो जाती, मुझे आदि से संजय जी के पिए वाली बात शेयर नहीं करनी चाहिए। बंद करो ये सब। चिल्ला क्या रहे हो? अपनी आंचल का ब्याह है तभी तो नाच रहे। आप भी नाचिए हमारे साथ। बूढ़ी घोड़ी लाल लगा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। दिमाग खराब किया हुआ आजकल तुमने। पहले तुम्हारा नशा उतारता हूँ, उसके बाद तुमसे बैठ के बात करूंगा मैं। वाह 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 वाह। अरे बारिश, बारिश हुई है, बारिश। बारिश तो हमें बहुत पसंद है। बारिश पसंद है तुम्हें? सर नीचे रखो, पानी को सर पर पड़ने दो, नशा तभी उतरेगा। क्या कर रहे हैं आप? बारिश अभी रुकी ना है, हमें मदद तो लेने दीजिए। बड़े मजे आ रहे हैं तुम्हें आजकल, हैं? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, सर नीचे करो। क्यों जा रही हो तुम? यहाँ से जे रेनू ने कहा कछु नशा बसो कर लिया गलती से। अरे जीजी, तिवारी जी की बोतल में से 2 घूंट मार लिए होंगे। मुझे सब पता है। या तो इन दोनों ने खुद पी ली है या किसी ने मजाक किया है कुछ खिला पिला के इन दोनों को। जो भी हो, मजा बहुत आया, पर मुकुंद भाई साहब ने ना बीच में आके रंग में भंग डाल दिया, सच्ची। शर्म नहीं आती तुम्हें, हैं? ऐसी बेहुदा हरकत करते हुए? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जीजी मेरे लिए सब कुछ है, मेरी माँ समान। ये जानते हुए भी तुमने सबके सामने उनकी खिल्ली उड़ाई। सच कह रहा हूँ रेणुका, आज जो तुमने किया ना, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। फूफा जी, जिसने भी ये मजाक किया बहुत ही गंदा मजाक किया है। और मम्मी जी ने नशे में उनके मुंह से कुछ भी निकल गया हो, पर सच्चाई तो है कि वो आपकी बहुत इज्जत करती है। हाँ हाँ, दिख रहा है सब। कितना बड़ा ताज पहनाई दियो तुम्हारी सास ने हमारे सब पे। अरे सबके सामने गीतन के बहाने हमारी इज्जत उतार दी। ये देखिए अम्मा जी, ये हरा रंग बहुत कुछ कह रहा है अम्मा जी। जी कहाँ है? अरे जो तो भांग है। ये जीजी, होली पे सब चलता है, सब चलता है। रेनू ने एकदम ठीक किया। ए इंदु, मेरे लिए एक गिलास। कुसुम आंटी, होली नहीं है। मधु, कुसुम आंटी को लेके जाओ, प्लीज सुला दो, जाओ। चलो मम्मी जी।
में तो लगे रेनू ने जे सारी नौटंकी खुद है रचाई है ताकि सबके सामने अपने दिल की गुबार निकाल सके। देख लो ना, तो कौड़ी की इज्जत करके रख दे हमारी सबके सामने। बूढ़ी घोड़ी और जाने का रामायण बोल दी सबके सामने। बुआ जी तू रहने दे, अब हमें जहाँ लल्ला चाहिए। लल्ला, लल्ला। इससे पहले कि पापा जी गुस्से में आके कुछ कर बैठे, कुछ सोचना पड़ेगा। लल्ला, बाहर आओ। जी जी जी। क्या लल्ला, हम तो अपना घर समझ के बैंड बाजा लेके खुशी खुशी आए थे जहाँ, कई लोग आई ने ऐसा रंग बरात निकालो है उसने पूरे आगरा के सामने हम आओ कि बस। ये बता, बन्ना बन्नी के गीतन के रस्म में कोई भांग पिलावे? कैसी चल रही है बैचलर्स पार्टी की तैयारी? अरे आलोक दुबे के रहते फिकर नॉट। हाँ बस बियर के कैन भिजवा रहा हूँ ड्राइवर के संग। ये प्रीति भी ना पता नहीं सामान कहाँ रख देती है। जी जी। अरे आदि तुम यहाँ? सॉरी, वो आपके नौकर ने बोला था कि आप अंदर होगे, इसलिए मैं। आई एम सॉरी, वो आलोक मेरे बाथरूम का शावर खराब हो गया था तो मैंने सोचा आपके बाथरूम का शावर यूज कर लूं। सॉरी। क्या बात कर रही है भाभी, पूरा घर आप ही का है। मैं घनश्याम से बोल के आपके बाथरूम का शावर ठीक करा देता हूँ। ठीक है। और साले साहब, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? जिया जी, वो आज संजय जी की बैचलर पार्टी है ना, तो मैंने सोचा ये नई ड्रिंक ट्राई कर सकते हैं, भांग स्पेशल। वाह बेटा, अभी अभी पीना स्टार्ट किया है और नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं जिया जी, अब मेरे लायक कुछ भी काम हो तो बताइए। अरे वो बियर के कैरेट ढूंढ रहा था, पता नहीं तुम्हारी बहन ने कहाँ रख दिए। अब जिया जी वो मैं देख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आता हूँ। हाँ। जो भी देखा वो अजीब तो था। पता नहीं प्रीति दीदी से डिस्कस करूं या नहीं। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। नहीं, एक बार नव्या से डिस्कस कर लेता हूं। क्या हुआ? अच्छा वो आप आगे, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। इधर आइए। यश, याना। नहीं ये याना, ये अरे मैं। प्रीति आओ। अरे कहाँ हो? अरे बुआ जी। आइए। कैसे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जे किस कबूतर ने पकड़ लाया आप अपने संग? अरे जब अरेंजमेंट की जिम्मेदारी आलोक दुबे पर सौंपी है तो बात भी आलोक दुबे जैसी होनी चाहिए। ये जो कोरियोग्राफर, बैठो बैठो अपने घर। फंक्शन की पूरी कोरियोग्राफी यही करेगा। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। संगीत 3 दिन बाद है। जो सबकी प्रैक्टिस कराएगा, रिहर्सल का शेड्यूल सबको मिल जाएगा। सबको टाइम पे पहुंचना है और बहाना नहीं चलेगा। हाँ, अब क्या है ना कि डांस को डांस की तरह करना चाहिए, वरना सब वैसे ही करेंगे जैसे कल मम्मी कर रही थी। देखो बच्चों के संग संग बुआ जी आपको भी करना पड़ेगा। अरे पर नव्या और मामी जी है कहाँ? उनके बिना संगीत की प्रैक्टिस शुरू कैसे करेंगे? अब तक तो उनकी सारी बातें रिकॉर्ड भी हो चुकी होंगी। मम्मी जी अब डर सिर्फ इस बात का है कि मेरी झूठी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को पता ना चल जाए। और हाँ, दुल्हा दुल्हन को भी प्रैक्टिस करनी होगी। ये दुल्हन तो जे रही, दूल्हे का। मैं संजय से बात करता हूँ। जो तुम जब तक आंचल की प्रैक्टिस स्टार्ट करो,
मैं संजय से बात करके टाइम कंफर्म करता हूँ। ए लल्ला, तू कहाँ चल दियो दबे पाँव? इधर को आ, चल, तो भी डांस सीखना है। अरे नहीं नहीं जीजी, बहुत काम पड़ा है, अब इन सब में मुझे मत उलझाओ अभी। एक काम काज है जेगो, चला। ठीक है जीजी, अभी आप कह रही हैं तो। रेनू कितने बुलाओ उसे भी। हमें सुमित्रा जीजी और इंदु की नजरों से बच के रहना होगा और उनके सामने अपने हाव भाव पे पूरा ध्यान रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि उनका शक विश्वास में बदल जाए। मम्मी नीचे चलिए, सब आपको बुला रहे हैं। वो आलोक जिया जी ने किसी कोरियोग्राफर को बुलाया। चलिए चलिए चलिए। जान सुनो, क्या कर रही हो? चलो, सब बुला रहे हैं, चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। अरे भाई आ गई सास बहू। जो भाई अब इनको भी नचवाओ। ना ना जीजी, हम तो अब जिंदगी में कभी ना नाचेंगे। और नव्या की हालत तो आप जानत ही हो। किस हालत में है? तू तो ऐसे कह रही है जैसे हमें पता ही ना है। अरे चिंता ना कर, हमारे आंखन के सामने होगी सारी प्रैक्टिस। और भाई जो नव्या को जरा ज्यादा उछल कूद ना करवाइए, ठीक है? और चल रेनू, तू भी चल। जे है गया सो है गया, अब पुरानी बातों में भूल जा। जा। कितना मन था मुझे आपके साथ डांस करने का, लेकिन अब तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया। तो मतलब सास बहू ने मिल के ये प्लानिंग की है। नव्या प्रेग्नेंट है ही नहीं। मेरा फोन। हेलो, हाँ मम्मी। बेटा वो आज बाजार में पापा ने तुम्हें एक साड़ी का पैकेट पकड़ाया था। हाँ क्यों? वो तुमने पैकेट खोला, हमारा मतलब है कि फॉल ले ली। नहीं मम्मी, कल खरीद लूंगी। अच्छा, पर वो पैकेट खोल के देखा का? उसमें तुम्हें एक लाल रंग का कागज दिखा? मैं चेक करती हूँ। नहीं मम्मी, इसमें तो कोई कागज नहीं है। क्यों, क्या था उस पेपर में? सासू माँ लेटर को लेके परेशान हो रही हैं। कछु ना, वो हमारे सामान की लिस्ट थी जो हमें खरीदना है शादी ब्याह के लिए। मम्मी आप भी ना, ये लिस्ट ना कल सुबह डिस्कस कर लेंगे। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, कल सुबह बात करते हैं। गुड नाइट। लगता है हमारी चिट्ठी तो उस पैकेट में से निकल के गिर गई। सासू माँ जिस बात को लेकर डर रही होंगी वो बात तो हो गई। चिट्ठी गलत हाथ में नहीं, बहुत गलत हाथ में पहुंच गई है, वो भी एकदम सही समय पर। एक बियर मिलेगी? ऑफ कोर्स। नव्या रानी, अगर तुम मेरे दोस्त और मेरे बिजनेस पार्टनर की शादी में जरा सी भी दखलंदाजी की ना, तो ये जो लेटर है ना तुम्हारे पाँव में ब्रेक लगा देगा। रेणुका,
मिलकर अच्छा लगा तुमसे। डॉक्टर राघव शर्मा। हेलो। हेलो। मैं क्या आप डॉक्टर राघव बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। जी मैं मुकुंद तिवारी, रेणुका का हस्बैंड। अरे मुकुंद तिवारी जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया। हम तो रेणुका जी को बोल ही रहे थे कि हमें आपसे मिलना है, बच्चों से मिलना है। बताइए ना कैसा फोन किया? देखिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बस मुझे खुद अच्छा लगेगा आपसे मिलके। बस 2 सेकंड दीजिए। देखिए, कल सुबह 8 बजे मेरी कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद शाम 4 बजे से कुछ मीटिंग्स लाइन अप हैं। बीच में 2 घंटे का गैप है। अगर 1 बजे आप फ्री हैं तो आप होटल आ जाइए, साथ में लंच करते हैं। कौन से होटल में रुके आप? इतनी रात में किससे बात कर रहे हैं जी? ये ग्रीन रॉयल। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ वहीं पर। श्योर श्योर। गुड नाइट। ये है इसका मंदिर, जहाँ इसका भगवान रहता है। डॉक्टर राघव, मैं मुकुंद तिवारी बोल रहा हूँ। आज 1 बजे जैसे बात हुई थी, हम मिल रहे हैं ना? मुकुंद जी, अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया। हम आपके बारे में ही सोच रहे थे। एक्चुअली क्या है ना, हमारे एक दोस्त ने हमसे बिना पूछे हज का प्लान बना लिया हमारे साथ। हम सॉरी, पर मैं सोच रहा था कि मैं आपको फोन करके बता दूं कि हम किसी और दिन मिल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। जी, थैंक यू। डॉक्टर के तो सूरे बदले हुए लग रहे हैं। जरूर इसकी रेणुका से बात हुई, तभी मिलने से मना कर रहा है। अरे जे क्या कर दियो जे कल वही ने बाल काट के कौन सा चक्रव्यूह रचा रही है तू? कौन? जानबूझ कर नहीं किया अम्मा जी, गलती से। गलती ना है जे करम चली, जो पाप है पाप। खूब समझ में आ रहा हूँ मैं। ब्याह से 2 दिन पहले जो कांड करके तू क्या बताना चाह रही है? सब समझ में आ रहा है अम्मा जी को। दुनिया देखी हमने। बुआ जी, आंचल सच बोल रही है। ये देखिए ना, स्ट्रेटनर से बाल स्ट्रेटन करते करते जल गए उससे गलती से, और जले हुए बाल काटने के चक्कर में शेप बिगड़ गया, गलती से हो गया। तो अब क्या कर दो है? ये भूतनी बन के बैठेगी मंडप में, घोड़ी और दूल्हा दोनों भाग जाएंगे जाए देख के। करम चली ना जो कांड करो। ओह माय गॉड, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? बुआ जी, अच्छा हुआ आलोक जी हमारे साथ नहीं आए। याना, तुम
तुमने भी अपना डॉल का बाल ऐसे ही काटा था ना? लियो, बच्चे ही मजाक उड़ा रहे ना। बच्चों अंदर जाके खेलो। जा जा। अच्छा ये क्या हरकत है? कुछ दिनों में तुम्हारे तिलक और संगीत है, तुमने अपनी ऐसी हालत बना रखी है। तुम्हारी शादी तो टूटेगी लेकिन मुझ पर भी गाज गिरेगी। बुआ जी, आलोक जी ने ये रिश्ता किया है और संजय जी आलोक जी के बिजनेस पार्टनर है। अगर कोई भी गड़बड़ की ना तुमने तो याद रखना। दी, कोई गड़बड़ नहीं होगी और कोई गाज नहीं गिरेगी। आंचल के बाल बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे। ऐसे और जादू करोगी का तुम? आप यही समझ लीजिए, मेरी फ्रेंड का पार्लर है, वहाँ एक हेयर स्टाइलिस्ट है, जादूगर से कम नहीं है। जो करना कर लियो, पर जल्दी। ओके तो तुझे सब ध्यान से देख ले और बताए दे कि कहीं कोई कमी तो ना रह गई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी है सारी चीजें। हाँ, प्रीति आई गई तुम? हाँ मम्मी, और आपकी साड़ी में फॉल भी लगवा लिया है। अरे नो, पहले प्रीति को कुछ नाश्ता दे दे, है ना? जी। शुक्र है बंसी वाले का ये चिट्ठी प्रीति के हाथ नहीं लगी, पर अब हमें कुछ करना होगा। ये चिट्ठी प्रीति के घर तक पहुंच गई थी, अगर किसी के हाथ लग जाती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। इसे जला ही देते हैं। मम्मी आप नाश्ते में बना क्या रही? और कछु ना हुआ है, कछु ना हुआ। अरे जी सामान की लिस्ट हमारे हाथ में थी और हम चाय का पानी चढ़ा रहे थे तो गलती से आग लग गई और कछु ना हुआ। हाँ मम्मी, आप भी कल इसी लिस्ट को आप हर जगह ढूंढ रही थी, कॉल भी किया इतनी रात को, पर अब आपने इसे जला दी। जलाए नहीं है, जल गई। ये सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी, मैं नाश्ता लेके जाती हूँ, आप आ जाओ।